हेलो स्टूडेंट्स। चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन का ये पार्ट 8 है। इससे पहले हम 7 पार्ट्स में आपके साथ प्रेपोजिशन को अलग अलग प्रेपोजिशन को डिस्कस कर चुके हैं। आज के पार्ट्स में पार्ट 8 में हम तीन प्रेपोजिशन को पढ़ेंगे। प्रेपोजिशन बियॉन्ड, अक्रॉस एंड थ्रू। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक प्रेपोजिशन पार्ट 8। चलिए स्टूडेंट्स, हम आज का जो टॉपिक है हमारा पार्ट 8 में 3 प्रेपोजिशन को हम पढ़ेंगे। प्रेपोजिशन बियॉन्ड, अक्रॉस एंड थ्रू। सबसे पहला प्रेपोजिशन यूज ऑफ बियॉन्ड। देखिए बियॉन्ड का यूज़ कहाँ किया जाता है, BEYOND। ठीक है, बियॉन्ड, इसे थोड़ा ध्यान से पढ़ें, बहुत इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन है। देखिए अगर हम बियॉन्ड की बात करें तो जो बियॉन्ड का यूज होता है यानी कि दी फर्दर साइड ऑफ, क्या लिखा है स्टूडेंट, दी फर्दर साइड ऑफ, के पार, के आगे के अर्थ में होता है, यानी कि उसके पार या उससे आगे। थोड़ा समझें, उससे पार या उससे आगे के अर्थ में प्रेपोजिशन बियॉन्ड का यूज किया जाता है। देखिए नोट डाल के मैंने लिखा है नीचे, थोड़ा ध्यान दें। किसके पार या किससे आगे। देखिए जो दिख ना रहा हो, जिसे छुआ ना जा सके या देख नहीं सकते, जिसे देखा ना जा सके, इस आधार पर हम प्रेपोजिशन बियॉन्ड का यूज़ करते हैं। यह आपके और एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर होगा। ठीक है, जिसे आप छू ना कर सके। ठीक है, थोड़ा सा सोचें। यानी कि अगर हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट, ये सब एब्स्ट्रैक्ट कैटेगरी से आते हैं, जिसे आप टच नहीं कर सकते, जिसे आप देख नहीं सकते। ठीक है, यूज ऑफ बियॉन्ड, तब उस कंडीशन में आप बियॉन्ड का यूज़ कर सकते हैं, के पार या के आगे के अर्थ में। देखिए जैसे मैंने लिखा, देयर इज ए विलेज बियॉन्ड द पॉन्ड, यानी कि जो ये तालाब है उस तालाब के पार एक गांव है, यानी कि वहाँ से वो तालाब, विलेज जो है, दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, उस कंडीशन पर आप प्रेपोजिशन बियॉन्ड का यूज करेंगे इस तरीके से। जैसे डू नॉट गो बियॉन्ड द रिवर, क्लियर, यानी कि नदी के उस पार मत जाओ। क्लियर है, इस तरीके से प्रेपोजिशन बियॉन्ड का यूज किया जाता है के पार के सेंस में। देखिए देयर इज ए टेम्पल बियॉन्ड दिस माउंटेन, यानी कि इस माउंटेन के पार एक टेम्पल है। आप इधर खड़े हैं माउंटेन के, और टेम्पल है उस तरफ, यानी कि वो टेम्पल आपको दिखाई नहीं दे रहा। तो लेकिन के पार के सेंस में, के आगे के सेंस में आप प्रेपोजिशन बियॉन्ड का यूज करते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4। देखिए व्हाट इज बियॉन्ड दैट रिवर, उस नदी के पार क्या है। ठीक है, आपको नहीं मालूम, के पार के सेंस में आपने प्रेपोजिशन बियॉन्ड का यूज किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, जैसे देयर इज नथिंग बियॉन्ड लाइफ। ठीक है, जीवन के पार कुछ नहीं है। अब जीवन, लाइफ की अगर बात करें, एब्स्ट्रैक्ट की कैटेगरी से आता है, यानी कि जिसे आप ना तो देख सकते हैं ना ही आप इसे टच कर सकते हैं। ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन से निकले हैं। क्लियर, तो बियॉन्ड लाइफ, इस तरीके से के पार के सेंस में प्रेपोजिशन बियॉन्ड का यूज किया जाता है। जैसे देखिए देयर आर थिंग्स बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, प्रेपोजिशन बियॉन्ड का यूज किया गया, यानी कि हमारे कल्पनाओं के पार भी बहुत सी चीज़ें हैं। ठीक है ना, प्रेपोजिशन बियॉन्ड के पार के सेंस में यूज की जाती है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, देयर वाज ए फॉरेस्ट बियॉन्ड इट, यानी कि इससे पार एक जंगल है, लेकिन वो जंगल आपको दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, लेकिन के पार के सेंस में आप किसका यूज कर रहे हैं, बियॉन्ड प्रेपोजिशन का यूज आप कर रहे हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल, जैसे देयर इज नथिंग बियॉन्ड लव। ठीक है, बियॉन्ड, प्रेपोजिशन बियॉन्ड, यानी कि प्यार के आगे कुछ नहीं है, आगे कुछ नहीं है, प्यार के आगे कुछ नहीं है। ठीक है, तो यानी कि लव कहाँ से निकला है, ये वर्ड एब्स्ट्रैक्ट से, जिसे आप ना तो टच कर सकते हैं और ना ही देख सकते हैं। तब आपने प्रेपोजिशन के पार के सेंस में बियॉन्ड प्रेपोजिशन का आप यूज़ करते हैं। चलिए, ये हमारी बियॉन्ड प्रेपोजिशन यहाँ पर कंप्लीट होती है। नेक्स्ट प्रेपोजिशन यूज ऑफ अक्रॉस। अब देखिए आपने बियॉन्ड को अभी पढ़ा, अब अक्रॉस का भी अर्थ होता है के पार, के आगे। ठीक है, किस तरीके से, थोड़ा समझें। देखिए ऑन द अपोजिट साइड ऑफ, किसी वस्तु या किसी प्लेस के अर्थ में होता है, किसी स्थान के पार या किसी वस्तु के पार, तो यूज ऑफ अक्रॉस का यूज किया जाता है। ठीक है, लेकिन जिसे आप देख सकते हैं, जो दिख रहा हो,
ठीक है, इस सेंस में आप प्रेपोजिशन अक्रॉस का यूज करते हैं। देखिए कैसे, फॉर एग्जाम्पल, जैसे माई एल्डर ब्रदर लिव्स अक्रॉस द गंगा रिवर। ठीक है, यानी कि गंगा रिवर के उस पार मेरा भाई रहता है। ठीक है, तब आपने प्रेपोजिशन अक्रॉस का यूज किया इस सेंस में। क्लियर, के पार के सेंस में। जैसे आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, यानी कि मैं तैरकर नदी को पार कर सकता हूँ। पार कर सकता हूँ यानी कि वो नदी वो आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, इस सेंस में आपने प्रेपोजिशन अक्रॉस का यूज किया। जैसे देखिए, माई होम इज अक्रॉस द रोड, मेरा घर जो है सड़क के उस पार है। जो आप इस किनारे पर खड़े हैं और आप सड़क के उस पार अगर देख रहे हैं तो आपको अपना घर दिखाई देता है। तब उस सेंस में आप प्रेपोजिशन के पार के सेंस में अक्रॉस का भी यूज करते हैं। देखिए, जैसे ही इज स्टैंडिंग अक्रॉस द रोड, यानी कि वह नदी के उस तरफ, सॉरी, वह सड़क के उस तरफ खड़ा है। तब आपने प्रेपोजिशन अक्रॉस का यूज किया। इस सेंस में आप प्रेपोजिशन अक्रॉस का यूज करते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, देखिए अक्रॉस का नंबर 2। देखिए अक्रॉस का यूज ऑन बोथ साइड, यानी कि ऑन बोथ साइड का मतलब है दोनों तरफ, यानी कि एक छोर से दूसरी छोर तक, समझना, एक छोर से दूसरे छोर तक, बोथ साइड दोनों तरफ, फ्रॉम वन साइड टू द अदर, एक साइड से दूसरी साइड तक, तब भी आप प्रेपोजिशन अक्रॉस का ही यूज करते हैं। देखिए कैसे, जैसे देयर इज ए ब्रिज अक्रॉस द रिवर, नदी के यानी कि एक छोर से दूसरी छोर तक दोनों साइड में ब्रिज बना हुआ है। ठीक है, इस सेंस में आप प्रेपोजिशन अक्रॉस का प्रयोग करते हैं, एक तरफ से दूसरी तरफ तक। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे देयर वर ट्रीज अक्रॉस द हाउस, यानी कि घर है, घर के दोनों तरफ, एक साइड भी और दूसरी साइड भी, दोनों तरफ क्या है, पेड़ है, ट्रीज है। तब आपने प्रेपोजिशन अक्रॉस का यूज किया। बोथ साइड, दोनों साइड की का अगर सेंस आ रहा है टेंस में, तब आप प्रेपोजिशन अक्रॉस का ही यूज करें। जैसे ही वाज पुटिंग द शाउल अक्रॉस हिज सोल्जर्स, यानी कि उसने अपने दोनों कंधों पर सोल को रख लिया, पुटिंग कर लिया, यानी कि आपने दोनों साइड में, बोथ साइड के सेंस में प्रेपोजिशन अक्रॉस का आपने यूज किया। क्लियर, चलिए देखिए हमारी नेक्स्ट प्रेपोजिशन, 2 प्रेपोजिशन हमने कंप्लीट की, बियॉन्ड एंड अक्रॉस। तीसरी प्रेपोजिशन है हमारी थ्रो, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन है, थोड़ा ध्यान से समझें। देखिए थ्रो का मतलब क्या होता है, बाई मीन्स ऑफ, के माध्यम से, यानी कि किसी के माध्यम से, किसी के द्वारा। जब इस तरह का सेंस किसी भी सेंटेंस में आता है तब आप प्रेपोजिशन थ्रो का यूज करते हैं। देखो कैसे, जैसे ही न्यू इट, उसने इसे जाना, थ्रो ए न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के माध्यम से। बात समझ में आई, तब आपने प्रेपोजिशन थ्रो का यूज किया। जैसे आई मेट हिम, मैं उससे मिला, किसके माध्यम से, थ्रो द मोबाइल, मोबाइल के माध्यम से या मोबाइल के द्वारा। क्लियर, इस सेंस में। देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर ध्यान दें। देखिए फ्रॉम वन साइड टू द अदर, बात समझे, इस पार से उस पार तक, इस पार से उस पार तक के सेंस में भी आप प्रेपोजिशन थ्रो का यूज करते हैं। नीचे ध्यान दें। देखिए किसी चीज़ के आर पार देखना, जैसे अब आप बैठे हो घर के अंदर, आप विंडो से पार देख रहे हो, आपके घर के अंदर विंडो लगी हुई है, आप विंडो से पार देख रहे हो, तो आप उसके आर पार देख रहे हो। किसी चीज़ यानी कि किसी चीज़ के आसपास से गुजरना, जब आप गुजरते हो या उस चीज़ के आर पार देखते हो तब आप प्रेपोजिशन थ्रो का ही यूज करते हैं। ठीक है, किस तरीके से किया जाता है थोड़ा एग्जाम्पल से आपके ज़्यादा क्लियर होगा, ध्यान दें। देखो कैसे, दी बेगर वेंट थ्रू द मार्केट, यानी कि जो भिखारी है वो मार्केट में घूम रहा है, गया थ्रू द मार्केट, इस कोने से एक मार्केट के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक, तब आपने प्रेपोजिशन थ्रो का यूज किया। ठीक है, जैसे कैन यू सी थ्रो द गिलास, क्या तुम गिलास के उस पार देख सकते हो, कैन यू सी यानी कि ट्रांसपरेशन, आप देख सकते हो, तो आपने एक चीज़ के पार देखने के माध्यम से भी आपने प्रेपोजिशन थ्रो का यूज किया। जैसे आई कैन सी, मैं देख सकता हूँ, थ्रो द विंडो यानी कि विंडो के माध्यम से, विंडो के पार, तो आपने यानी कि जब आप किसी के पार, किसी चीज़ के पार देखने का प्रयास करते हैं तब आप प्रेपोजिशन थ्रो का ही यूज करें। देखिए नेक्स्ट
एग्जाम्पल, ही saw me, उसने मुझे देखा, थ्रू द होल, यानी कि एक होल है उसके माध्यम से उसने मुझे देखा। ठीक है, इस तरीके से के पार के सेंस में एक चीज़ से दूसरी तरफ जब आप झांकते हो, देखते हो, ठीक है, तब आप प्रेपोजिशन थ्रो का प्रयोग करते हो। जैसे रवि इज पीपिंग, पीप माने झांकना होता है, थ्रो द विंडो यानी कि रवि विंडो से झांक रहा है, जब वो झांक रहा है तो उस पार देख रहा है। क्लियर, तब आपने प्रेपोजिशन थ्रो का यूज आपको करना है। इस प्रकार के सेंटेंसों में प्रेपोजिशन थ्रो का यूज किया जाता है। देखिए, जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई वॉज पासिंग थ्रू ए स्ट्रीट, किसी चीज़ से गुजरना, किसी स्थान के पास से गुजरना। ठीक है, यानी कि मैं गुजर रहा था कहाँ, थ्रू ए स्ट्रीट, एक गली से। ठीक है, एक गली के पार से, इसके पास से गुजर रहा था, तब आपने थ्रो प्रेपोजिशन का यूज किया। इस ठीक है, इस तरीके से आप प्रेपोजिशन थ्रो का यूज इजीली करते हो, यानी ठीक है ना। चलिए देखिए, गेट थ्रो, मैंने नोट डाल के लिखा, गेट थ्रो का मतलब होता है पास इन दी एग्जामिनेशन, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए गेट थ्रो एक फ्रेजिस वर्ब है, फ्रेजिस है, इसका यूज़ किया जाता है गेट थ्रो का परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, दे गोट थ्रो, गेट की सेकंड फॉर्म है गोट, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, दे गोट थ्रो द एग्जामिनेशन, यानी कि उसने परीक्षा में वह उत्तीर्ण हुआ। इस प्रकार से देखो, देखिए गो थ्रो का मतलब होता है अनुभव करना। क्या मतलब होता है, अनुभव करना। किस तरीके से, देखिए, जैसे ही वेंट थ्रो मैनी डिफ़िकल्टीज, उसने बहुत सी समस्याओं का अनुभव किया। ठीक है, इस तरीके से गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, इस तरीके से इनका यूज किया जाता है। ये कुछ फ्रेजेस हैं थ्रो के साथ जुड़कर, वर्ब के साथ जब प्रेपोजिशन जुड़ती है तो वो अपना एक अलग मीनिंग रखती है। चलिए स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हमने तीनों प्रेपोजिशन को कंप्लीट किया, अक्रॉस, बियॉन्ड और थ्रो। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।